इबरत का निशान बना देंगे उसको अगर वो हमारे हवाले कर दे पुलिस प्रशासन। पूरा मुस्तफाबाद कांप जाएगा, पूरा हिंदुस्तान कांप जाएगा। उसके साथ ऐसा होगा अगर हमारे हवाले कर दे वो जहन्नुम बना देंगे उसकी सजा। ये देवे अपने हमारे हाथ में, उसके भी तो होएगी, लौंडिया होएगी, बहन होएगी, उसे देवे ना हाथ में। क्या करिए? उसका क्या करेंगे? जो उसने हाल करा वही हाल हम करेंगे। ऐसे लोग के साथ में जो सजा होता है, सजा बोलते हैं कि ऐसे लोग के साथ में इस्लाम के तौर पे भी बहुत कड़ा सजा होता है। एक बार चप्पल लगाएंगे फिर उसके मुंह पे थूका जाएगा, जब उसको सजा मिलेगी तकड़ी। उसके मुंह पे थूक थूक के नहीं है, जितना देखेगा इतना थूकेगा इंसान। ना खा के अपनी माँ बहने ना उसकी और वो ना है, और भी तो है माँ बहनों को कैसे भूल जाना। जी बिल्कुल, सजा तो वो तो टलती रहेगी, डायरेक्ट इनकाउंटर चाहिए उसका तो जी। हाँ जी, उसे पकड़ा जाए और अगर तुमसे नहीं करा जाए तो पब्लिक के हवाले करा जाए। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मेरी मौजूदगी नेहरू विहार में है। अब आपको आसपास बहुत यहाँ पर भीड़ नज़र आ रही होगी, तो आपको बता दूं कि त्यौहार का समय था, बकरा ईद था। बकरा ईद के दिन जिस तरीके से नौशाद ने 9 साल के बच्ची के साथ में दुष्कर्म करता है, बलात्कार करता है, उसके बाद उसको सूटकेस में पैक करके मार देता है, जिसके बाद से यहाँ का माहौल गर्म हो गया है। यहाँ पे आपको भीड़ नज़र आ रही होगी, लोग सड़कों पर आए हुए हैं। जिस तरीके से नौशाद ने बलात्कार किया, बच्ची का हैवानियत के साथ में उसके साथ में रेप किया, उसको बहला फुसला कर अपने घर में लेके गया, उसके बाद उसका बलात्कार कर दिया। इसके बाद से लोगों जनता में जो है वो गुस्सा का माहौल भी है। तो लोग यहाँ पे हैं, मौजूद हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या ये लोग नौशाद को जानते थे, नौशाद को इसके पहले देखे थे, नौशाद ने ये जो घटना की है उसके बारे में इनके लोगों का क्या कहना है, इसी बारे में बात करूँगा। तो भाई साहब, आप लोग इसी एरिया के रहने वाले हैं? जी, इसी एरिया का। नौशाद को जानते हैं आप लोग? नौशाद को तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो यहाँ रेंटेड पे रहता हूँ। बट उनके भाई को मतलब कि जानता था, उनकी कचौरी की दुकान है एक। किसके भाई? नौशाद के भाई। कहाँ पे दुकान है कचौरी? ये 15 नंबर गली के सामने। 15 नंबर गली के सामने? हाँ। अच्छा। उनके छोटे भाई का नाम है वो नौशाद। तो वो उन्होंने किया है। घर उसका यही सामने था ऊपर? उनका यही है सामने। अच्छा, कौन से महले पे था? ये 3 फ्लोर पे था सर। तीसरे महले पे था। तो तीसरे महले पे उसने बच्ची को लेके गया? बच्ची को लेके गया, बच्ची खेल रही थी नीचे। ऊपर वो लोग थे। ऊपर उन्होंने चाबी रूम को ओपन करने के लिए बच्ची को ऊपर बुलाया। बच्ची ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद उन्होंने वहीं से कैच कर लिया बच्ची। अच्छा, रूम को लॉक करने के, अनलॉक करने के बहाने? हाँ, अनलॉक करने के बहाने उसको बुलाया, फिर उसको ऊपर से ही अंदर ले लिया। अंदर ले जाने के बाद में जो भी उसके साथ गलत काम किया करके फिर उसको बैग के अंदर पैक कर दिया। बैग के अंदर पैक करने के बाद में फिर उसको बेड के अंदर डाल दिया। बेड के अंदर डाल के फिर वो फरार हो गया। तो ये नौशाद परिवार में कितने लोग थे इसके? नौशाद के परिवार में तो मेरे को इतना 5 जने हैं वो। मैं इतना अच्छे से नहीं जानता उनके बारे में, लेकिन जो मैं 5 जने बिरयानी का ठेका ये नहीं पता था, तो वो ये नहीं पता कितने जने थे, पर ये पता है उसके 5 भाई हैं। अच्छा, हाँ, 5 भाई हैं। यहीं पर रहते थे? नहीं, 5 मतलब उनका मकान बिक गया था। पच्चूटे पे रहते थे वो, बिरयानी का काम था उनका, मकान बिक गया था उनका, पर उनका एक भैया यहाँ रहता था। तो ये जो आप लोग का त्यौहार था, बकरा ईद चल रहा था, बकरा ईद के दिन इस तरीके से बच्ची के साथ में हैवानियत करके उसको सूटकेस में पैक करके बेड में रख देना, क्या कहते हो कि कैसे लोग के अंदर ये बातें आती है? कैसे इनको समझ में नहीं आता कि बच्ची है, 9 साल की बच्ची है, उसके साथ में दुष्कर्म कर रहे हैं, वो भी त्यौहार के दिन? अब ये तो उसने नशे में करा, कैसे करा है तो हमें पता नहीं, पर उन्होंने लड़की को बहाने से बुलाया, गेट खोलने के बहाने। अब छोटी बच्ची थी, वो चले गई। ये हो ये बस। मैं तो पिछली गली में रहता हूँ। पिछली गली में? आप कहाँ रहने वाले? मैं भी पिछली गली में रहने वाला हूँ। पीछे बाहर के यहाँ पर आए हुए हो? तो नौशाद के साथ में क्या करना चाहिए? नौशाद ने जिस तरीके से किया, ऐसे लोगों के साथ ऐसे लोगों के साथ तो भाई साहब तारीख पे मिले, फांसी पे तारीख पे गोली मार देनी चाहिए उसको रोड पर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। फांसी दिले, और फांसी हो तो हमारे सामने हो, सामने दिलाई जावे नौशाद को। हाँ। तो ये जो ये कल्चर है, जो जिस तरीके से ये हरकतें करते हैं, आपने देखा होगा कि फ्रिज में काट के पैक कर देते हैं, सूटकेस में पैक कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें कैसे सीखते हैं, क्या करते हैं लोग? इंसानों के बीच में रहने के लायक नहीं है ये लोग, बिल्कुल भी जानवरों से भी ज्यादा बदतर है ये लोग। इनको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जीवित रहने का। इनको ऑन द स्पॉट खत्म कर देना चाहिए ऐसे इंसानों को। आपने देखा था नौशाद को उसके पहले? हाँ, वो तो यहाँ पे घूमते रहते, गली में रहते हैं ना। देखने में, बातचीत करने में कैसा था वो? वो ऐसे ही नशेड़ी टाइप के हैं ये लोग, गंदे आदमी है। इनसे कोई ज्यादा लोग वास्ते भी नहीं रखते गली के।
अब बच्ची को लेके गया, बलात्कार किया उसके साथ में। ऊपर से उसने चाबी फेंकी है, बच्चे से चाबी मंगाई है कि मेरा रूम अनलॉक कर दिया जाए। अच्छा, मतलब कि ऊपर से चाबी फेंका, के बच्ची को जब चाबी लेकर बच्ची ऊपर गई है कि मेरी ये चाबी लेकर ऊपर आ जाओ, तो वो चाबी के बहाने उसको बच्ची को अंदर खींच लिया गया है। उसे बलात्कार किया जी। तो ये पता कब चला? ये जब ही उसके माँ बाप ढूंढते फिर रहे थे आधे एक घंटे 1-1.5 घंटे के बाद कि कहाँ है बच्ची, कहाँ है, तो किसी बच्चे ने बताया कि ये वो अंदर गई है फ्लैट के अंदर बच्ची आपकी। कितने बजे का समय है? ये करीब 7:30-8 बजे के 7:30-8 बजे का जी। उसके बाद वो घर पे गए इसके माँ बाप उसके? नहीं, यही बच्चे को बताया, तो ऊपर फ्लैट में देखने गए थे, उसके फ्लैट में ताला लगा हुआ था। माँ बाप ढूंढ रहे थे बच्ची को। तो जब और सुनने में ये भी आया था वो लड़का भी यहीं था, तो वो चाबी लेने के बहाने कि मेरे भाई पे है चाबी, वो चाबी लेके आ रहा हूँ, वो जब फरार हुआ है। तो फरार हो गया। जी। ताला तोड़ के अंदर गया क्या? जी, ताला तोड़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में देखा कि बच्ची इसकी वजह ये है, सबसे बड़ी जो बिगड़ने वाली वजह है ना, जो जगह जगह पे ये कैफे खुल रहे हैं, जो मुसवाद में हर गली में हर में सिगरेट बार और ये हुक्के बार जो खुल रहे हैं ना, सबसे ज्यादा फसाद की जड़ ये है। इनकी वजह से जो नई ताती है जो वो सब इसलिए बिगड़ रही है, सबसे ज्यादा इन पर रोक लगाई है। हम ये चाहते हैं ये नशेबंदी जितनी भी है, जगह जगह नशे के लिए आज ये खुले हुए अड्डे, ये सब बंद होनी चाहिए। तो आपके हिसाब से ये नशे की वजह से किया गया, उसने किया है? अब जो भी है वो तो दरिंदा था। दरिंदे की कोई वो नहीं होती क्या भी कि क्या है, उसको अच्छा बुरा तो कुछ समझ आता नहीं उसे, तो वो तो एक दरिंदा था, उसे जीने का तो कोई हक है नहीं। लेकिन सबसे पहले जो कार्रवाई करी है वो इन चीज़ों पे भी करी है, जो ये जगह जगह कैफे खुल रहे हैं, गली गलियों में खुल रहे हैं, इन पे बंद होनी चाहिए। यहाँ कोई बोल के राजी नहीं है इस चीज़ को। इसमें ये नहीं पता लोगों को कि इसमें जो हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो सभी के, इसमें मैं अपने लिए नहीं कह रहा, सभी के लिए कह रहा हूँ, इसमें छोटे बड़े सभी बच्चे जो मासूम है, ये आज उनमें जा करके बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, इस पर कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। तो ये जगह जगह बंद होनी चाहिए। नशे का वो बढ़ता चला जाता है। उसको जानते थे आप लोग? नौशाद को मिले थे, उससे बातचीत? नहीं, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है ना, हम जानते उसे नहीं। कोई ऐसा बात किया था इसमें से? कोई जानता था उसको? हाँ? उसे जानते हैं, यहाँ रहता तो एक टाइम से है, वो आता जाता तो है, वैसे कोई बातचीत नहीं करता उससे। आते जाते तो उसे सभी देखते हैं। उसके बड़े भाई की बिरयानी की दुकान थी, वहीं बैठता था वो भी पहले। जब उस जानता कोई नहीं है, बिरयानी की दुकान है, खाने के लिए चले ही जाता है इंसान कोई ना कोई। तो अब रोड पे निकलते हैं तो जानते तो एक दूसरे को है ही कि इंसान यहाँ रहता ही है, बस ये पता है, बाकी है गलत बंदा वो। इसके पहले उसको कोई कंप्लेन ऐसा आया था, इस तरह की कोई घटना आया? इस बारे में तो नहीं पता, हमें इस बारे में नहीं पता। हाँ ये पता है शराबी कबाबी यही बंदा, वो गलत ही बंदा है। शराबी था? हाँ। तो अब उसके साथ में क्या लग रहा है कि इतना जो हैवानियत किया? इनकाउंटर चाहिए उसका तो। हाँ जी, उसे जी, बिल्कुल सजा तो वो तो टलती रहेगी, डायरेक्ट इनकाउंटर चाहिए उसका तो जी। हाँ जी, उसे पकड़ा जाए, और अगर तुमसे नहीं करा जाए तो पब्लिक के हवाले करा जाए। उसे इबरत का निशान बना देंगे, इबरत का निशान बना देंगे उसको, अगर वो हमारे हवाले कर दे पुलिस प्रशासन। क्या बना दोगे? इबरत का निशान बना देंगे, उसकी जिंदगी उसकी जिंदगी जहन्नुम बना देंगे, उसको जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। उसे ऐसा कर दिया जाएगा कि वो ना जिंदे में ना मरे में, वो एक इतिहास गवाह हो जाएगा। पूरा मुस्तफाबाद कांप जाएगा, पूरा हिंदुस्तान कांप जाएगा उसके साथ ऐसा होगा अगर हमारे हवाले कर दे वो पुलिस प्रशासन, अगर हमारे हवाले कर दे पूरा हिंदुस्तान ना कांप जाए। जो बच्ची के साथ इतना गलत बर्ताव करा उन्होंने, पूरे हिंदुस्तान कांप जाएगा, इतनी जहन्नुम बना देंगे उसकी सजा। एक बार हमारे हवाले कर दे बस। यहाँ से गायब हो गया? यहाँ से फरार है, 24 घंटे होने वाले हैं, पुलिस वालों ने पकड़ा नहीं है अभी तक उसको। हत्या ही नहीं आया, कोई सुराग ही नहीं मिल रहा उसका। पकड़ना चाहिए उन्हें, 24 घंटे होने वाले हैं, अगर कोई और खींच मारती है बात होती तो वो पकड़ा जाता, पुलिस वाले पकड़ते। पता नहीं क्या बात है क्या नहीं है, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा वो, इसकी वजह बताओ। 24 घंटे होने वाले हैं अभी तक नहीं पकड़ा गया, वरना पुलिस चाहे 2 घंटे में पकड़ लेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो लोग हैं, लोगों का गुस्सा जो है वो आपको नज़र सामने आ रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा सुमित, थोड़ा आप ऊपर की तरफ दिखाना कैमरा करके। ये जो तीसरा मंजिल आपको दिख रहा है ना, पहला दूसरा वो तीसरा मंजिल जो दिख रहा है बंद नज़र आ रहा है, उसी में नौशाद रहा करता था। उसी घर में उसने 9 साल के बच्ची को बहला फुसला कर घर को अनलॉक करने के बहाने घर के अंदर बुलाया, उसके साथ में बलात्कार किया, उसको सूटकेस में पैक करके उसको फिर बेड में डाल दिया। जब उसके घर वाले उसको खोजे, वहाँ तक पता चला कि उसके घर में गए हैं, बाद में उसके घर का ताला तोड़ कर जब अंदर घुसा तो वो सूटकेस में पैक मिली, सूटकेस में खून से लथपथ थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अस्पताल ले जाया गया, उसकी मौत हो गई है। तो यहाँ के लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, गुस्से में नज़र आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि 9 साल की बच्ची के साथ त्यौहार के दिन, वो भी बकरा ईद का त्यौहार था, त्यौहार के दिन जिस तरीके से घटना की गई है वो बहुत लोगों को
परेशान है यहाँ पे लोग। तो आप लोग से बात करेंगे महिला। तो आप लोग कहाँ यहीं के रहने वाले हो? नहीं, आप कहाँ के रहने वाले? नहीं के रहने वाले मुस्तफाबाद के। जी जी तो ये नौशाद ने 9 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार किया त्योहार के दिन। आप लोग जी त्योहार जी मना रहे होगे। जी जी। और त्योहार के दिन इस तरीके से कर दिया तो क्या करना चाहिए उसके साथ? क्या करना चाहिए? फांसी होनी चाहिए उसको, फांसी होनी चाहिए उसको। अच्छा, या वो अपनी लौंडिया देवे अपने हमारे हाथ में, उसके भी तो होएगी, लौंडिया होएगी, बहन होएगी, उसे देवे ना हाथ में। क्या करिएगा? उसका क्या करेंगे? जो उसने हाल करा वही हाल हम करेंगे, और क्या करेंगे? फांसी होनी चाहिए बस। और क्या? जो नौशाद ने किया अब भी उसके साथ में उसकी बहन और क्या? उसकी बेटी के भी साथ में यही होना चाहिए, जब ही तो छोड़ेगा वो औरों का हाथ हाल करना, जब वो ऐसों के साथ में वैसा होएगा। अच्छा, तो आपने उसको देखा था? नौशाद यहाँ पे रहता था हम देखते थे, हमें हमने बिरयानी की दुकान पर देखा था सामने। उसको देखते थे? हाँ देखते हुए हम। देखने में और बातचीत में कैसा था? बातचीत में वैसे हम अभी 14 नंबर में से खाली घर गए थे, बिरयानी मंगाते थे उसकी दुकान से, मगर देखने में ऐसा नहीं लगता जिस तरीके से उसने ये करा है। हाँ, ऐसा नहीं लगता था देखने। हम कितनी बार 14 नंबर में बिरयानी लेते रहते हैं हमारे बच्चे भी, मगर ऐसा ना लगता था देखने में जिस तरीके से ये वाकया करा बच्ची के साथ में। बच्ची को आपने देखा था? 9 साल की ना, बच्ची? नहीं, बच्ची को नहीं देखा। तो आप लोग के एरिया की बच्ची थी वो, 9 साल की बच्ची थी। अब खेलती खूब खेलती यहाँ सुन के यहाँ सुन के हम तुम्हारा है संजय चौक के ऊपर है। पीछे गली में। हाँ 5 नंबर में। लेकिन बच्ची तो बच्ची होती है, 9 साल की बच्ची खेलने को। अपनी बच्ची है, अरे बच्ची तो किसी की भी है, वो अपनी बच्ची है। दादी के घर बर्फ देने जा रही बच्ची दादी के घर बर्फ देने जा रही, इद्दत में बैठी दादी। हाँ, जब हाथ पकड़ के ले गया ऊपर के बहाने से, और दोस्तों के बुला लिया, और जब ऐसा करा है उनने, और एक तो बंद भी मिला उसमें सुनना है। ये औरतें खड़ी हैं, इन्होंने बोला कि उसने ऊपर से चाबी फेंकी, 3 लड़कियां नीचे खड़ी हुई थी, उन्होंने कही बेटी चाबी उठा कर ले आना ऊपर। तो उस एक बच्ची चाबी लेकर आ रही, कह रही अंकल ऊपर लेकर आऊँ। हाँ, नहीं मैं नहीं जा रही। फिर उसने चाबी वहीं डाल दी। वो दूसरी लड़की जो लड़की का कल ये बलात्कार हुआ, उसी लड़की को बुला कर चाबी मंगाई है ऊपर। तो कह रही जो चाबी देखा, उठाती भी चाबी देखी हमने, मगर उतरती नहीं देखी उस लड़की को। तो ऐसे लोग के साथ में जो सजा होता है, सजा बोलते हैं कि ऐसे लोग के साथ में इस्लाम के तौर पे भी बहुत तड़ा सजा होता है। कुत्ते छुड़वा दिए जाए, बीच रोड चौराहे पे कुत्ते छुड़वा दिए जाए, उस पे नंगा करके उस पे कुत्ते छुड़वा दिए जाए ऐसे आदमी पे। इतनी बुरी सजा मिले उसे, खाल पे बोटी भी न रहे उसकी देही पे, जैसे उनने तीसरी बच्ची के साथ करा है। इतनी छोटी बच्ची है, मासूम बच्ची बेचारियों की, एक ही बच्ची, माँ का देखो कितना बुरा हाल है बेचारी। उनका घर सामने था। और क्या, बेचारी बेहोश है माँ, तो होश भी नहीं है उन्हें। तो एक ही बच्ची, एक ही लड़का, उस पे 2 ही बच्चे। फांसी ना, सीधी गोली मारी जाए, उसमें सीधी गोली मारी जाए। सबकी बेटी है, सबके बच्चे हैं भैया, और भी तो डर रहे हैं। अब अपने बच्चों को देख देख के जाने देंगे, निकलने भी नहीं देंगे, स्कूल भी सोचेंगे कैसे भेजें आप, कैसे भेजेंगे? बच्चे स्कूल भी जाते हैं, बहुत से बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं माँ बाप न जा पाते, बच्चे अकेले भी चले हैं, वो भी डरेंगे भेजने में, क्योंकि अब साथ में लेके जाना पड़ेगा बच्चों को। इस गली के ना गई थी, कहीं दूर भी जाती, और पास की बात है। नशा कह रहे हैं, गूना खा के अपनी माँ बहन ना उसकी, उसकी और वो ना है, और भी तो है माँ बहनों को कैसे भूल जा मैं। वो अपनी माँ बहन की तरह समझना चाहिए दूसरे की बहन बेटियों को, वो भी तो हमारी बच्चे हैं। माँ बाप कैसी सीख देते हैं ऐसे बच्चों को, अपने बच्चों को समझाना चाहिए ये बात हर वक्त। जितने भी जिसके लड़के हैं, मेरे भी लड़के, मैं अपनों की भी कह रही हूँ कि समझाना चाहिए बात, बच्चों किसी के बात गलत मत करो ऐसा, और देखो तो उसे भी रोको। अगर नौशाद अभी आप लोग के सामने आ जाए, नौशाद जिस तरीके से किया उसको पकड़ के लेकिन पब्लिक नोच के ले जाएगी बोटी बोटी उसकी, तो उसको सजा बहुत अच्छी मिल जाएगी। फिर इतनी पुलिस की जरूरत ना, अगर हाथ में आ जाए ना वो, तो एक बार चप्पल लगाएंगे, फिर उसके मुंह पे थूका जाएगा, जब उसको सजा मिलेगी तकड़ी। उसके मुंह पे थूक थूक के नहीं है, जितना देखेगा इतना थूकेगा इंसान। छोड़ेगी ना पब्लिक, क्यों सबके बच्चे हैं, एक उनकी न मरी है, सबके बच्चों के साथ का डर हो गया। ये सबके साथ भी हो सकता है, कोई भी सुरक्षित नहीं। जी जी हो सकता है, उसमें हो सकता है। जिसके भी है सबके अल्लाह ने ऊपर वाले ने लड़की दी होगी, सब कहेंगे ये बात। किसी को बहन दी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, हर किसी के है घर में। ये नहीं है कि उसके किसी के लड़के हैं तो उसकी बहन भी होंगी। त्योहार मनाना चाहिए, ये मिल्लतदारी का त्योहार है, और इसने ये क्या करा बताओ। वही त्योहार है, लोग प्यार बांटते हैं, है ना, कुर्बानी देते हैं, लोगों को बांटते हैं, खिलाते पिलाते हैं। लेकिन कुर्बानी देने के दिन, जिस दिन के लोग प्यार बांटते हैं, त्योहार मनाते हैं, उसने बच्चे की कुर्बानी ले ली उसने, उसको ये नहीं करना चाहिए था। आपको लगता है कि उसने बच्चे की कुर्बानी ले ली? जी जी, मगर उसको नहीं, बिल्कुल बहुत तगड़ी सजा होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी सजा हो उसको फांसी की हो, या फिर गोली लगे चौराहे पे, या फिर फांसी होनी चाहिए। 2 ही बात होनी चाहिए इसके साथ। गोली का डायरेक्ट ऑर्डर दे दे, ऐसा नहीं है तो जो बच्ची के साथ डायरेक्ट मोदी गोली मारे। गुस्सा जाहिर सी बात है, बहन जी हैं
जिस तरीके से गुस्से में बोल रही हैं कि जैसे कुर्बानी का दिन था, बकरी की कुर्बानी देते हैं, लेकिन उसने बच्ची की कुर्बानी दे दी, बच्ची ने जान उसका जो है वो ले लिया, बलात्कार कर दिया उसके साथ में। तो स्कूल में जो टाइम बदला है लड़कों लड़कियों का, इसी डर की वजह से बदला है ना। क्या बदला है? ये जो मतलब लड़कों की क्लास सुबह की हो गई, लड़कियों की सुबह की हो गई, लड़कों की दोपहर की हो गई। इस कारण तो ये क्लास बदली गई हैं, यानी सब बच्चे एक साथ ना पढ़ते थे स्कूलों में, तो ये डर की वजह से तो ये क्लास बदली गई हैं, बदली गई हैं इसी डर के मारा हुई है, क्योंकि पहले हादसा हुआ था गड्ढे वाले स्कूल में, उसी वजह से ये बदली गई हैं। तो ये बस ऐसी सजा चाहिए कि फांसी और होनी चाहिए, या फिर उसको चौराहे पर गोली लगनी चाहिए, जो उसकी माँ को थोड़ी सी आराम मिले, शांति मिले। रखना है लड़कियों को। तो इनसे बात किया, यहाँ के लोग जो गुस्से में हैं, गुस्सा साफ साफ जाहिर है इनके चेहरे पे दिखाई दे रहा होगा कि जिस तरीके से नौसाद ने 9 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार किया, उसको बहला फुसला कर अपने घर पर ले गया, जबकि सामने उसका घर, जो लड़की है, लड़की का घर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भीड़ नजर आ रही है, और इस तरफ मेरे दाहिने तरफ जो है आपको उसका घर दिखाया। लगभग यहाँ से 8 से 10 घर की दूरी के बीच में ही दोनों का घर था। उसने बच्ची को बहला फुसला कर चाबी के बहाने अपने घर पे बुलाया और उसके साथ में बलात्कार किया, बलात्कार करके उसको सूटकेस में पैक कर दिया और उसकी जान ले ली। तो यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। आप जाते हैं उसके घर की तरफ जाते हैं जहाँ पे बच्ची का घर था, उनके लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी भी राय आप तक पेश करने की कोशिश करते हैं।